Hello, my dear friends. I hope you all are doing well. Today, we will discuss an important topic from quality subject, which is preamble. आज हम सभी जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे भारत की उद्देशिका पर, जिसको हम हिंदी में उद्देशिका, इंग्लिश में preamble बोलते हैं. Preamble is reflect the core values, objectives of the Constitution. जो preamble है, वो core values हमारी जो संविधान में है, उनको दर्शाता है यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, we the people of India. That means our constitution powered by the we the people, which is इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए, अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए. वी द पीपल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया. उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो हम किस तरह के देश की परिकल्पना यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? किस तरह का हमारा देश होना चाहिए? डिक्लेयर टू बी सॉवरेन नेशन, सोशलिस्ट नेशन, सेक्युलर नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन एंड ऑल्सो रिपब्लिक. हम एक सॉवरेन नेशन है. सॉवरेन नेशन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो खुद के फैसले खुद ले, इट्स ओन, चाहे उसके इंटरनल मैटर हो, चाहे उसके एक्सटर्नल मैटर्स हो. सोशलिस्ट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समाजवादी की. समाजवादी मतलब हम सब एक साथ मिलकर ग्रोथ करें, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो पीपल सेंट्रिक ग्रोथ हो, ठीक है? सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, मतलब एज अ स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट मतलब गवर्नमेंट. गवर्नमेंट पंथ निरपेक्ष है. कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के सामने कोई स्पेशल नहीं है कि जिसको यहाँ पर प्रमोट करे. कोई स्पेशल रिलीजन को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करेगी. दैट आफ्टर डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मीन्स all the people have right and power. As you know, Abraham Lincoln said that the democratic nations known as from the people, by the people, to the people. मतलब जब हम डेमोक्रेटिक नेशन या लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों की ही सरकार बनेगी. द गवर्नमेंट फॉर्म थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, और उन्हीं में से लोग चूज किए जाएंगे थ्रू द पीपल. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर. एंड रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, द हेड ऑफ स्टेट, दैट मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच इज इलेक्टेड. कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भारत में जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो चुने जाते हैं, उनका चुनाव होता है. ना कि यूके की तरह वहाँ पर जो किंगशिप है, जो क्वीन है, जो मोनार्की, वो यहाँ पर सेरेमोनियल हेड होती है. आई होप दिस वाज क्लियर. और यहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे अदर थिंग्स लाइक इंडिया यहाँ पर प्रमोट करेगा, किन चीज़ों को प्रमोट करेगा? तो जस्टिस. जस्टिस कितने तरह की? हाउ मच टाइप ऑफ जस्टिस? द प्रियम्बल गारंटीड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. लिबर्टी. लिबर्टी दैट मीन्स पावर ऑफ द पीपल. लिबर्टी मीन्स आजादी. लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. सोचने की आजादी, बोलने की आजादी, बिलीव करने की, फेथ करने की और वर्शिप करने की. ठीक है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब सभी इक्वल रहेंगे. यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई राजा है, कोई रंक है. ठीक है? सब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. एंड अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह की कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी या एक तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, वो सब इक्वल होगी और वो सब हम एक दूसरे में क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे. पैटर्निटी, भाईचारा. आई एम assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. अब इसमें हम बात करें अगर preamble, जो कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से निकला हुआ है. preamble which is from the objective resolution that was imagined by the Congress leader Jawaharlal Nehru in 1930 in Lahore session. So after that, ये पूरी कहानी में इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चलते हैं. चलिए और आगे बात करते हैं. Evolution of preamble. The journey of preamble begins with the objective resolution, which is put by Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946. In objective resolution, it declared that India became a sovereign socialist and republic governed by a constitution. Also stated that all the territory of India, including under the British, known as the Union of India,
all these territories would be autonomous. That means without any interference of external power from UK, another country. That means all the decisions take, taken from the internal government. Next. So what we discuss next. कुछ चीजें मैं यहाँ पर लिख के भी लाया हूँ आपके लिए। चलिए कुछ पास में बात करते हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीजें हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत नहीं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर हम बात करते हैं 1885 which is the year of formation of INC, Indian National Congress. So on, in 1905 the Bengal partition was happened. After that 1907 the Surat session held. In that the INC, Indian National Congress, further divided into the extremist and the moderate. Next year, in 1908, AIML, which is All India Muslim League, were formed. In 1915, the Lucknow Pact held, where the AIML, which means All India Muslim League, extremist, and the moderate come together and pledge for freedom of India. तो यहाँ पर ये एक साथ आ गए और प्लेज करते हैं किसकी? फ्रीडम ऑफ इंडिया की। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। In 1915 to 1917, Gandhi came, the Gandhian era came, and his first satyagraha was in Bihar, particularly in the Champaran, started from the Champaran. 1919, the Rowlatt Act passed, and that replication held in the Jallianwala Bagh, massacre of Jallianwala Bagh. In 1920, the Gandhi started non-cooperation movement. First, Motilal Nehru was arrested, first person who arrested Motilal Nehru. Next, it ended in Chauri Chaura, where the Gandhi withdraw this non-cooperation movement. After that, Swaraj movement started from Swaraj Party, which demanded for the complete independence of India, and the idea came from from there. From 1923 to 1928, revolutionist movement started from HRA, Hindustan Republican Association, and from the HSRA, Hindustan Socialist Republican Association, from Kakori to Lahore, Simon's Commission, Lal Lajpat Rai death, and Saunders' murder. These all are happened in all these scenarios. In 1930, under the Lahore session, the Jawaharlal Nehru declared that we want complete independence from the British rule, and also said that from 26th of January by that year, India celebrates its independence. So that's this date is very much important. So that's why I clear all these things to you. इसीलिए मैंने धीरे धीरे इत्मीनान से सारी चीजों को आपको डिस्कस किया है. That after the preamble, उद्देशिका, the concept is from the USA. The concept है कि USA के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है. USA दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. But the language came from the Australia. As we discussed that in 1913, Jawaharlal Nehru aimed for the constitution, which is based on the democratic nation, republic nation, sovereign nation, and justice also on the basis of economy, justice, social justice, and political justice, freedom, which is liberty of expression, belief, Rome, etc., etc. After the Constituent Assembly in 1946, the first sitting held on the 9th of December 1946. Second assembly, which was held on 11th December. Dr. Sachidanand Sinha, third sitting, 13th December, where Dr. Jawaharlal Nehru aims and objective resolution, which is based on these principles. As we know that from the 9th of December till 26th of November 1949, our constitution was discussed. First draft prepared by the Dr. B.R. Ambedkar. 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजोल्यूशन ये था. इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि इट वाज नॉट एडेड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया नहीं था, या इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन दोनों पे ही सुप्रीम कोर्ट के केसेस आ चुके हैं, जैसे कि
डिक्लेरेशन भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी हिस्ट्री के केसेस रहे हैं। बेरुबारी केस एंड द सेकंड वन इज केशवानंद भारती केस। आफ्टर द 42nd amendment 1976, three important principles, three important key words were added in our preamble. First one is secular, second one is socialist, and third one is integrity. I hope you understand. You understood. तो ये आपके सामने है इंपॉर्टेंट। तो की पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से निकालें, सबसे बड़ा की पॉइंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है? टू द पीपल ऑफ इंडिया। और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड वैल्यूज क्या क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस हो तीन तरह की, सोशलिस्ट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, इक्वालिटी हो, स्टेटस की, सभी बराबर हो, अपॉर्चुनिटी की और पैटर्निटी हो। द डेट आर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 ऑफ नवंबर 1949, जहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया और यहाँ पर भारत देश को सौंप दिया गया। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं हमारे प्रियम्बल में, जिसमें डेट भी मेंशन की गई है, किस डेट को ये अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो नेक्स्ट कुछ बातें यहाँ पे चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन में चीजें लाई हुई हैं। ये मैं इसलिए लिख के लाया हूँ आपके लिए ताकि और बेटर तरीके से आपको मैं यहाँ पर समझा सकूँ। ठीक है, वी द पीपल, जैसे मैंने बताया आपको, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये पहले से थे। बाद में यहाँ पर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। कुछ वर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि सॉवरेन, इनका मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु राज्य। संप्रभु का मतलब ये है, चाहे एक्सटर्नल मैटर्स हो चाहे इंटरनल मैटर्स हो, इसमें इंडिया इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स इंडियन पीपल और पीपल के द्वारा इलेक्टेड जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिसीजन, चाहे वो किसी से ट्रेड करना हो, चाहे यहाँ पर वॉर का डिसीजन हो, चाहे यहाँ पर किसी भी देश से मित्रता के संबंध। ठीक है, दैट मीन्स डिप्लोमेटिक अलायंस यहाँ पे किसी के साथ में रखना हो, कैसे रखना। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, जैसा आपको पता है, जब लोकतंत्र की बात करते हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, हम लोग कई बार बात करते हैं। और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पे भी बात करी जाए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी गवर्नमेंट। तीसरी, रिपब्लिक वर्ड। रिपब्लिक वर्ड जो आता है उसको हम हिंदी में गणराज्य बोलते हैं। एक्चुअली इंडिया गणराज्य, गणराज्य का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट हम यहाँ पर चूजन होता है। हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, ठीक है, हेड ऑफ द नेशन स्टेट प्रेसिडेंट, विच इज इलेक्टेड, चूजन, नॉट द हायरार्किकल मोनार्की, राजशाही नहीं है, एज लाइक दी ब्रिटेन। तो यहाँ पर आपको तरीके से सकते हैं, हिंदी में भी है, हिंदी में भी मैं समझा सकता हूँ चीजों को। हम भारत के लोग संप्रभु, संपन्न राज्य हैं, समाजवादी राज्य हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लोकतांत्रिक हैं, गणराज्य हैं, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की उपासना की, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, गरिमा, ये सारी बातें यहाँ पर करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो है सेक्युलर नेशन। सेक्युलर नेशन कहने का मतलब क्या है? एज अ नेशन इंडिया का कोई भी यहाँ पर धर्म नहीं है। एज अ नेशन इंडिया का कोई धर्म नहीं है, विच मीन्स इंडिया इज नॉट अ Sikh state, India is not a Hindu state, India is not a Muslim state, India is not a Buddhist state, India is not a Jain state. I hope this was clear. इंडिया का खुद में कोई रिलीजन नहीं। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक रिलीजन को भी यहाँ पर प्रमोट नहीं करती है, विच इज हेल्ड एज दी पंथ निरपेक्ष। पंथ के निरपेक्ष हैं हम, धर्म निरपेक्ष, धर्म से भी यहाँ पर हम, जो भारत सरकार है, एज पर दी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना के अनुसार हम धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हैं। सोशलिस्ट, समाजवादी, समाजवादी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहाँ पर वेलफेयर स्टेट होगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट यहाँ पर वेलफेयर का काम ज्यादातर सोचेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केसेस हो जाते हैं। एक हो जाता है बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 स्टेट केस। सेकंड वन इज द केशवानंद भारती केस 1970। एज वी नो दैट 2015 से पहले 26 नवंबर 1949, जिसको हम लोग मानते थे एज अ लॉ डे, 2015 से इसको डिक्लेयर किया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक डे। और केशवानंद भारती केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिक्लेयर कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के जो हमारा प्रियम्बल है। इसके बारे में बेरुबारी केस को डिस्कस कर लेता हूं, जो कि आपका हुआ था 1960 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में डिक्लेरेशन आया था, क्या आया? ये था, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट इज द की फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द की फीचर टू बेटर अंडरस्टैंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए अच्छी की है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट केशवानंद भारती केस 1973 वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी अमेंड किया जा सकता है थ्रू इंडियन पार्लियामेंट, जैसा आपको पता है। थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976, three important words were added in Indian preamble, in constitution. First one is socialist, second one is secular, and third one is integrity. बट साथ ही में द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन जुडिशरी, ये रिमार्केबल केस रहा है हमारे इंडियन जुडिशरी का। साथ ही में ये भी डिक्लेयर किया गया कि हम पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट विदाउट एनी चेंज इन बेसिक फ्रेम, फीचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रियम्बल हम लोगों ने डिस्कस किया, एक की पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए, इससे बात कर लेते हैं। अब स्टेट अगर आप बात करोगे तो पॉलिटी में यहाँ पर राज्य भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न स्टेट लाइक यूपी, दिल्ली, दिल्ली इज अ यूपी, बिहार, सदर्न स्टेट लाइक तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। स्टेट सरकारों को भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे सेंट्रल लेवल पे, सेंटर में, एंड राज्य मतलब स्टेट में आपको देखने को मिलती है। और साइंस में भी स्टेट का मतलब यहाँ पर पदार्थ होता है, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। ये थोड़ा समझाने की पर्पस है, क्योंकि स्टेट अलग अलग जगह पे यूज हो जाता है ना। बट सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल डिक्लेयर करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी किस चीज में, द सुप्रीमेसी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन इज सुप्रीम, नॉट the president, not the cabinet, not the prime minister, not any IAS, BCS, not any kind of institutional head, institutions head, no one. The supremacy of Indian Constitution, जो हमारा सुप्रीम है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड हु गिव्स द अथॉरिटी, सुप्रीम होने की अथॉरिटी कौन देता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रियम्बल में पहले जो वर्ड लिखे हुए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो ये अथॉरिटी दे रहा है हम लोग, हम भारत के लोग ये अथॉरिटी। आई होप नेचर ऑफ स्टेट, जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो कैसी होनी चाहिए? ट्रिपल एस डी आर शॉर्ट फॉर्म, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन। सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, सोवरेन हो, साथ में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। नेचर ऑफ द स्टेट, एम्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस। जस्टिस कितने तरह की? सोशलिस्ट, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या पॉलिटिकल जस्टिस। साथ साथ में लिबर्टी हो, आजादी, बोलने की आजादी। दैट मीन्स preamble guarantees the liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith, and also the liberty of worship to the all citizens. And also, this liberty discussed in the part 3 of fundamental right. The equality, the integrity, the unity. In case of equality, equality of an opportunity to the all citizens. As we know that the broad perspective of equality is discussed under the Article 14, Article 15. Next, fraternity. The word fraternity reflects as inspired to strengthen a sense of unity and brotherhood amongst all people. As we know that, जैसा हम जानते हैं, India is too much diverse from land to language to religion to any spectrum. But इन सब में भी हम क्या हैं? ब्रदरहुड रखते हैं और फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी को प्रमोट। नेक्स्ट, इनैक्टमेंट। इसका इनैक्टमेंट कब हुआ? इसका इनैक्टमेंट हुआ आपका 26 of November 1949. I hope you understood the session. आपको चीजें समझ में आई? If you have any doubt, आप फर्दर पूछ सकते हैं। Thank you, thanks a lot. God bless you all. Bye bye and take care.